So, good morning, everyone. I hope you all are fine. So, let's continue with our chapter exponents and powers. Chapter number 13, beta. Exercise 13.2, page number 260. So, today we have to do question number 5. Let's start. Simplify this is the question. Now you can see it is written only simplify. It is not written solve using log. But like see, you can see this question here in this part 2 raised to power 5 whole power 2. इसको तो आपको पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, लॉ लगाना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे आउट. ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम? 2 raised to power 10 मल्टीप्लाई 7 क्यूब ओवर 8 क्यूब इंटू 7. अब दो तरीके हैं, या तो आप 2 क्यूब पे आइडेंटिटी वो लॉ लगाने के लिए व्हाट इज 8 अकेला 8 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 क्यूब. 8 की जगह पे लिखा 2 क्यूब तो होल क्यूब ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 9. फिर 2 रेज टू पावर 9 ऊपर 10 है, 10 माइनस 9 आ जाएगा सिंगल 2. जिसको ये क्लियर है आप वैसे कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट इज द अदर वे? टू को 10 टाइम्स लिखा, फिर 7 को 3 टाइम्स नीचे, 8 3 टाइम्स एंड 7 1. यस, आप देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 2 के साथ एक 8 गया. चाहे ऐसे करने की जरूरत नहीं है. 2 4 जार फिर 2 2 जार, सिंपल. 2 2 you are in 7th class, you are big grown up students now. 2 2 जा 4 2 जार 8, 3 2 काटे एक 8, 2 2 जा 4 2 जार 8 गया सीधा. कटिंग शो करने की जरूरत नहीं होती यहाँ पर कि हाँ जी किस टेबल से कटा, वो अंडरस्टूड है. 2 2 जा 4 2 जार 8, 8 8 के साथ आपने काट दिया. इट इज क्लियर टू द टीचर दैट यू नो दिस थिंग. 2 2 जा 4 2 जार 8 gone. 1 7 gone with 1 7. What we are left with? 1 2 1 7 and one more 7. 7 7 are 49, 2s are 98 answer. Note down, and any doubt you can raise your hand. So I hope it is clear. Now come to the B part, beta. This is the B part. आप फर्स्ट स्टेप में भी कैंसिल कर सकते हो. ऊपर टी कितनी है? 8, नीचे टी कितनी है? 4. अगर ऊपर 8 टाइम्स टी है, नीचे 4 टाइम्स टी है, कट करोगे तो ऊपर कितने टाइम्स टी बच जाएंगे? 4 टाइम्स. ठीक है, ऐसे सीधा भी कर सकते हो, नहीं तो खोल के कर लो, आपकी मर्जी है. 25 इंटू 5 इंटू 5 इंटू टी टू द पावर 4. ओके, 4 टी हमने कट कर दिए. नीचे क्या है? 10 इंटू 10 इंटू 10. Now let's do the cutting. 5 ones are 5 twos are. Again 5 ones are 5 twos are. 5 fives are 5 twos are.
हो गई कटिंग. Now further no cancellation is possible. So what is the answer? What we are left with? 5 t raised to power 4 over 2 into 2, 4 2s are 8. Answer. Third part also I will do. Everyone, you start doing at your own level and raise your hand for the answer, then I will discuss. शाबाश, करना शुरू करो. So beta, raise your hand for the answer. Who has solved? किसी ने नहीं किया बच्चे? Yes, भव्या. मैम मेरा आंसर है 1. बोलो बोलो. मैम 1. 1. Okay, let's see the answer. Everyone, please pay attention on the board. 3 into 3 into 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5 and 25. खोल के लिख दिया और कुछ नहीं किया. 5 बार 3, 5 times 10 and then 25. 7. ठीक है. अब ये देखो, 3 2s are 6. खुला खुला करके करना है. 3 2s are 6. 3 2s are 6. Again 3 2s are 6. 3 2s are 6. कटिंग हो गई. 5 2s are 10. 5 2s are 10. 5 2s are 10. Again 5 2s are 10. 5 2s are 10. ठीक है. अब ऊपर कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5. नीचे भी कितने हैं? 1 2 3 4 5. तो ये सारे इनके साथ कटिंग हो जाएंगे. ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सारे नंबर्स कटिंग होने के बाद भी. व्हाट वी आर लेफ्ट विद, फिर ध्यान से देखना हमारे पास क्या बचता है. कट गया कट गया कट गया. ये भी कट गया. हमारे पास बचा ऊपर 25. डिनोमिनेटर में ये सब कट गए. ये बचा 5 into 5. Again that is 25. So yes, Bhavya is right. Answer is 1. ठीक है. So now see the next exercise. Expressing large numbers in the standard form. Now see beta, in this, come directly to exercise 13.3, page 263. Write the following number in the expanded form. You all know how to write in the expanded form. Let us revise it again.
अब इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखते हैं? 2 के बाद जितने डिजिट्स हैं उतनी जीरोस, 4 5 प्लस 7 1 2 3 4 प्लस 9 के बाद 3 डिजिट्स तो 3 जीरोस प्लस 400 प्लस 0 प्लस, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। एंड बेटा और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू जितनी जीरोस है ना उसको हम 10 टू पावर करके लिखते हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 इंटू 10 टू पावर 5। जैसे ये तो छोटा नंबर है, 5 जीरोस ही हैं, कई बार बड़ा नंबर आता है जिसके जैसे 2 है उसके पीछे 10 डिजिट्स हैं, तो 10 बार जीरो नहीं लगाते, क्या लिख देते हैं 10 टू पावर 10। जैसे यहाँ 5 जीरोस लगाने के बजाय हम सीधा लिख सकते थे 2 इंटू 10 टू पावर 5 प्लस 7 इंटू कितनी जीरोस है 4, तो 10 टू पावर 4 प्लस 9 इंटू 10 टू पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 टू पावर 2 प्लस 0 प्लस 4। So it is your wish to expand in either of the form. ये जरूरी नहीं है कि 10 की पावर वाली फॉर्म में लिखना है, आपकी मर्जी, राइट? So one more part I will take, B part, 300 166194 है। So 3 1 2 3 4 5 6 plus 0 plus 0 plus 6000 plus 100 plus 90, note down। Next question. Find the number. See A part in the book. 8 into 10 part. नंबर क्या बनेगा एक पार्ट में 2 से पहले 8 6 ठीक है, वो जो ना वो नंबर मिसिंग कैन बी टू पावर। यस यस निशिता। एक्सक्यूज मी आपकी मैम, आवाज ना आपकी वॉइस गूंज रही स्लो है। आ रही है। So I was saying that see the A part in your book. In the A part, beta, you can see that
जो 10 की पावर्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 8 इंटू 10 टू पावर 4, फिर 10 क्यूब, फिर 10 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 1 सॉरी प्लस 5 इंटू 10 टू पावर 0। जो 10 की पावर्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कोई भी पावर मिस नहीं है, तो उसका नंबर क्या बनेगा, जो जो भी 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 6 0 4 5। ठीक है। अब जैसे इस बी पार्ट में अगर हम बात करें, we have, this is the expanded form and we have to write the number. So we will see 10 raised to power 5, 10 cube, 10 square, 10 raised to power 0. So what will be the number? Number is 4. इसके बाद 10 to power 4 वाली टर्म होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है, वो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 0 इंटू 10 टू पावर 4 था जो अल्टीमेटली 0 बन गया, इसलिए उन्होंने उसको लिखा ही नहीं। तो अगर किस डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स नहीं है तो उसकी स्पेस प्लेस पे क्या आएगा, 0, फिर 5, 3 के बाद पावर 2, तो के साथ वाला नंबर 3। अब 10 टू पावर 2 के बाद 10 टू पावर 1 होनी चाहिए, नहीं है तो 0, फिर ये आई होप इट इज क्लियर। जैसे आप पहले करते थे, इसके बाद 5 जीरोस हैं, फिर 4 जीरोस होनी चाहिए, 4 जीरोस नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लगेगा, 0। यस ऋषिता। एक्सक्यूज मी मैम, ये वाला सेकंड वाला सम ना समझ नहीं आया। ये वाला, यस मैम। ये देखो ना बेटे, ए पार्ट देखो, ए पार्ट में कोई नंबर है उसके साथ 10 टू पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 10 क्यूब, 10 स्क्वायर, 10 पावर 1, 10 पावर 0। The powers are in decreasing order, 4 3 2 1 0. No number is missing. So what will be the यस मैम। number from this expanded form? Number क्या बनेगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 6 0 4। अगर आप इसको खोलोगे भी ना बेटे, ऐसे भी करोगे, 8 के साथ 4 जीरो प्लस 6 के साथ 3 जीरो प्लस 0 प्लस 4 के साथ 1 0 प्लस 5, तो यही नंबर आएगा। तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे, ओके मैम। हमें सीधा आंसर लिखना है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा बी पार्ट में 10 टू पावर 5 के बाद 10 टू पावर 4 वाली टर्म नहीं है। अगर वो वाली टर्म नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई टर्म मिसिंग है, तो उसके बाद 10 टू पावर 5 के बाद 10 टू पावर 4 वाली टर्म होनी चाहिए, वो नहीं है तो क्या लगाएंगे, 0। फिर 4 के बाद 3 वाली टर्म आ गई, 5 लगा दिया उसकी जगह पे, फिर 2 वाली है उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 लगा दिया। 10 टू पावर 2 के बाद 10 टू पावर 1 होना चाहिए, वो नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा, 0। फिर ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। यस मैम। थैंक यू मैम। ओके ओके। सी पार्ट देखेंगे। अब देखो, व्हाट इज द नंबर, 10 टू पावर 4, then 10 to power 2, 10 to power 0. So the number will be 3. Now we don't have 10 to power 3. So what will come? 0 will come. Then 7. फिर 2 के बाद 1 नहीं है तो क्या आएगा, 0. Then so last part you will do yourself. ठीक है बेटा।
Any doubt? So next we have to write the number in standard form. Any doubt to anyone? अब देखो, give the heading standard form of a number. Suppose general number I will take. This is the number 34693.48. What do you mean by standard form? Standard form का मतलब होता है जो डेसिमल है. This is the decimal. Shifting the decimal after the first digit. Standard form का मतलब होता है, standard form of a number is shifting the decimal after the first non-zero number. ठीक है, बस. अब उस डेसिमल को शिफ्ट करते वक्त हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. इधर देखो, now this decimal is towards the right, we have to shift this decimal towards the left. जितने नंबर्स आपने शिफ्ट किया है, अब ऐसे थोड़ी है कि आपके पास यहां पर है 34693.48, इसने डेसिमल हटा, यहां था डेसिमल हटाओगे आएगा 100. और अगर डेसिमल यहां पर हो तो यहाँ डेसिमल हटाओगे तो कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा. तो ऐसे तो नहीं ना कि हम अपनी मर्जी से डेसिमल को कहीं भी ले जाएं. ले जा सकते हैं, लेकिन हमें अपने नंबर ऑफ टेंस एडजस्ट करने पड़ेंगे. तो इसके लिए क्या मेथड है बेटे? स्टैंडर्ड फॉर्म इज 3.469348 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, 10 की पावर कितनी आएगी? जितने डिजिट्स आपने लेफ्ट की ओर शिफ्ट किए हैं. कितने डिजिट शिफ्ट किए डेसिमल? 1 2 3 4. सो आंसर विल बी 3.469348 into 10 to power 4. One more example देखो, 46948.748. ठीक है, आगे जो मर्जी हो, आपने डेसिमल शिफ्ट करना है यहाँ. सो 4.6948.748 into 10 to the power 1 2 3 4. आंसर. लेफ्ट की साइड डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हो तो जो भी 10 की पावर आएगी वो किसमें आएगी? पॉजिटिव में. किसमें आएगी? पॉजिटिव. ठीक है. सो वी हैव सो मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म दैट वी विल डिस्कस ऑन मंडे. ठीक है, अगेन आई विल टेक द सेम कंसेप्ट स्टैंडर्ड फॉर्म एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर ऑन मंडे. ठीक है बेटा, so I have just given you idea standard form का. We'll proceed, we'll continue it with on Monday. Yes नित्या. मैम ये ना मुझे समझ नहीं आया, मैं आप मंडे को समझा दोगे? नहीं बेटा, अब बेटा मंडे को करेंगे दोबारा सेम टॉपिक. ठीक है, ओके मैम. ओके मैम. क्योंकि जब हम इसके खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे ना तभी हमें ये समझ आएगा. तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन आवर एक्सरसाइज, वी विल डू इट ऑन मंडे. टाइम पे आना क्लास में. ऑलराइट बेटा, टेक केयर.